एक अंधेरी रात राज्य में तूफानी बारिश ने दस्तक दी थी, जिसके कारण यमुना नदी का जलस्तर काफी ऊपर आ चुका था और वो पूरे उफान पर तेज आवाज के साथ बह रही थी। उसका शोर इतना ज्यादा था कि तट से स्थित महल के भीतर तक जा रहा था, जहाँ बादशाह अकबर खिड़की पर खड़े काफी विचलित नजर आ रहे थे। उन्हें राज्य में बाढ़ आने की चिंता के साथ साथ यमुना की ये दुख भरी चीख भी चैन से सोने नहीं दे रही थी। आज तक हमने यमुना को इतनी तेज आवाज करके नहीं सुना। लग रहा है जैसे कोई पीड़ा उन्हें सता रही है और वे रो रही है। परंतु वो क्या हो सकता है जिसके कारण यमुना के आंसू निकल आए? ये नदी भी हमारे राज्य का एक अहम हिस्सा है, तो इसके दुख का पता लगाना हमारा कर्तव्य है। हमें इसका जवाब ढूंढना ही होगा। अगली सुबह खुशकिस्मती से मौसम साफ हो गया, परंतु गद्दी पर बैठे बादशाह का मन अभी तक दुख के बादलों से घिरा हुआ था। उन्हें देख दरबारी भी सोच में पड़ गए और बीरबल ने खड़े हो पूछा, क्षमा कीजिए महाराज, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। क्या हम जान सकते हैं आपको कौन सी समस्या सता रही है? सही कहा तुमने। दरअसल कल रात बहती नदी के आंसू देख हम दुखी है और हमें किसी भी हाल में ये पता लगाना होगा कि यमुना नदी रो क्यों रही थी। कहीं उसकी वजह हम तो नहीं? ये सवाल सुन दरबार के सारे मंत्री अचंभित हो गए और तुरंत सबने बीरबल की ओर देखा, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब तो वो ही दे सकते थे। पर इस बार तो खुद बीरबल के पास भी इसका उत्तर नहीं था, इसलिए वो बस शर्मा के मुस्कुराए और बोले, वो दरअसल मेरे पास भी इस वक्त इसका कोई जवाब नहीं है। ये सुन शातिर मंत्री खुसखुसाते हुए बोले, ये क्या कह रहे हो बीरबल? देख नहीं रहे बादशाह सवेरे से कितने उदास बैठे हैं। कुछ ही दिनों में हमारी तनख्वाह बढ़ने का समय है। बादशाह खुश होंगे तो हमें अच्छी तनख्वाह मिलेगी ना? प्रधानमंत्री ने तुरंत कहा, अरे तनख्वाह की छोड़ो, ये सोचो कि राज्य का क्या होगा। एक उदास राजा प्रजा का ख्याल कैसे रख सकता है? बीरबल ने प्रधानमंत्री की बात पर गौर किया और बोले, बात तो आप सही कह रहे हैं, परंतु आप जानते हैं कि नदी कोई बच्ची नहीं जिसके रोने का कारण मैं बता सकूं। वो हम भी जानते हैं, लेकिन बादशाह को इस दुखी अवस्था से बाहर निकालने का अब बस यही रास्ता है। तुम्हें ही कुछ करना होगा बीरबल, वरना ये राज्य भी दुख के जाल में जकड़ जाएगा। बीरबल को ये बात समझ आ गई और बादशाह की ये हालत उनसे भी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो तुरंत खड़े हुए और बोले, जहाँपना, अनुमान के अनुसार आज रात भी मौसम बिगड़ने वाला है, तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी तभी मिल सकता है। ये सुन बादशाह अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और बीरबल उनका नमन कर वहाँ से अपने घर चले गए। परंतु घर पर भी ये प्रश्न उनको बेचैन कर रहा था। आखिरकार बादशाह को वे ऐसा क्या तर्क दे जिससे वे स्वीकार ले। बीरबल इस सोच में डूबे ही थे कि तभी अचानक उन्हें भी किसी के रोने की आवाज आई। बीरबल ने यहाँ वहाँ देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उनकी धर्मपत्नी थी, जिसे देख वे चौंक गए। अरे बाप रे, कहीं मैंने फिर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? जाके पूछ ही लेता हूँ। बीरबल दबे पांव अपनी पत्नी के पास गए और चिंतित हो पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? अभी कल ही तो मैंने तुम्हें नया सोने का हार लेकर दिया था, अब क्यों रो रही हो? ये सुन बीरबल की पत्नी भड़क उठी और बोली, जिंदगी में सोना चांदी ही सब कुछ नहीं होता। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से अपने माँ बाप से मिल नहीं पाई हूँ, तो बस उनकी याद आ गई। इतनी सी बात? मैं कल ही। तभी अचानक बीरबल रुके और उन्हें पता चल गया कि नदी क्यों रो रही थी। उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया, चीख चीख कर वो वहाँ से दौड़ पड़े। बड़े अजीब व्यक्ति है ये। उस रात तेज वर्षा से यमुना का पानी फिर अपने उफान पर आ गया। उदास बादशाह अब भी खिड़की से नदी को एकटक लगाए देख रहे थे। दरबारी भी उनके पीछे अपना सिर झुकाए खड़े थे, इसी उम्मीद पर कि शायद बीरबल इस रोते मुश्किल का हल कर दे। और तभी
बीरबल भीगे भागे से वहाँ आए। उसे देख अकबर बोले, आओ बीरबल, हमारी प्यारी नदी फिर रो रही है। क्या तुम्हें इसके पीछे का कारण पता चला? जी महाराज, वो दरअसल नदी अपने पिता यानी पहाड़ का घर छोड़ अपने पति यानी समुद्र के पास जा रही है। जैसे एक दुल्हन विदाई के वक्त रोती है, उसी प्रकार नदी भी अपने पिता पहाड़ से जुदाई का दुख सह नहीं पा रही, जो इसके रोने की वजह बन चुका है। ये सुन बादशाह ने राहत की सांस ली और बोले, वाह बीरबल, ये तो तुमने सही तर्क लगाया है। नदी के अपने पिता से जुदाई का गम हम समझ सकते हैं, परंतु हमें इस बात की खुशी है कि वे हमारे कारण रो नहीं रही। इस खुशी में हम आज से सबकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। ये सुन दरबारी खुशी से झूम उठे और बीरबल ने राज्य को दुख के बादलों से बचा लिया। और हमने ये सीखा कि हमें अपने आसपास की चीजों का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनों का रखते हैं।